एडवोकेट विनय पांडे, प्रयागराज। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि नॉन टेट वाला जो विषय है, अभी सुप्रीम कोर्ट से जो जजमेंट आया है, इन सर्विस टीचर के लिए टेट करना जो है ज़रूरी कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। इस मैटर पर दोस्तों तमाम तरह के यूट्यूब पर आपको जो है वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन एक ही बात मैं कहना चाहूँगा कि जो भी लोग वीडियो बना रहे हैं न तो वो विधिक रूप से उसमें सक्षम हैं। कुछ कुछ तो शिक्षक नेता भी दोस्तों ऐसे हैं जो कि जो है आपको गलत ढंग से व्याख्या कर रहे हैं, तो कहीं जो है आपको कह रहे हैं कि इस पर एनसीटी या संसद जो है कानून बनाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम होता है। सुप्रीम कोर्ट ही इस पर जो है आपको रिलीफ दे सकता है। और अगर जो शिक्षक नेताओं को अगर वो करना है इस पर, तो शिक्षक नेता सिर्फ इतना करें कि वो जो है सरकार से रिक्वेस्ट करें कि सरकार इस पर जो है खुद पुनर्विचार याचिका लेके जाए या फिर मॉडिफिकेशन के लिए जाए। बस इतना कह सकते हैं। बाकी दोस्तों तमाम तरह से हम देख रहे हैं सारे लोग ज्ञान बांट रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऐसे जैसे वजूद ही नहीं। आप इतना समझ लीजिए कि संसद संसद में बनाए किसी भी कानून को सुप्रीम कोर्ट रद्द कर देता है। आप ये बताइए कि टेट की जो भी आरटी एक्ट लगी है संसद द्वारा ही मतलब पारित किया गया है, और संसद के ही द्वारा पारित किए गए कानून को उसने एक तरह से पालन कराने के लिए जो है इस तरह का आदेश दिया है। और पूर्व में भी जो है एनसीटी ने 2 बार जो है चांस दिया है, 9 साल का चांस दिया है। हाँ, थोड़ी सी राज्य सरकारों नियोक्ता की जो है गलती है कि वो जो है इन टीचरों के लिए कभी भी कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। लेकिन दोस्तों इसका मकसद मतलब ये न समझें आप कि जो है कि आप हाथ पे हाथ रखे बैठे रहिए। क्योंकि दोस्तों जो जो भी चीज़ें हैं, देखिए आप सरकारों से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप खुद जाइए इस मैटर पर हमारे रिलीफ के लिए। क्योंकि जब सरकारें जाती हैं तो मतलब एक अलग जो है प्रेशर बनता है कोर्ट में। हाँ, सरकारों के साथ बाद में जो है प्राइवेट पार्टी के तौर पे जो है अभ्यर्थी भी जाए। ऐसा नहीं कि जो जो इन सर्विस टीचर हैं वो भी जाए, वहाँ दिखाएं कि हम लोग लार्ज नंबर ऑफ जो है मतलब एक बड़ी संख्या में हम लोग प्रभावित होंगे। और चूंकि कोई भी कानून जो है पूर्वगामी नहीं होता है, अग्रगामी होता है, तो हमें क्यों जो है इसके लिए बाध्य किया जा रहा है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं। फिलहाल तो दोस्तों इसमें कुछ टेक्निकल भी इशू हैं। देखिए 1992 में जब टीचरों की नियुक्ति होती थी उस समय इंटरमीडिएट ही सिर्फ जो है वो थी अ, योग्यता। तो आखिर आज की डेट में उन जो इंटरमीडिएट कॉलेज इंटर करके जो है जो टीचर बने थे, तो उनको जो है फिर ग्रेजुएशन करना होगा। ग्रेजुएशन के बाद फिर वो मतलब आगे वो करेंगे, क्योंकि मिनिमम तो जो है एक योग्यता है कि ग्रेजुएशन के बाद आप टीचर ट्रेनिंग कोर्स करेंगे। फिर इसके बाद तो उसको करने में तो उनको टाइम लग जाएगा। तो कहीं न कहीं इंटर के बाद जो जॉइनिंग हुई है वो लोग क्या करेंगे। मतलब तमाम इसमें टेक्निकल इशू है जिस पर सुप्रीम कोर्ट को एक बार विचार करना होगा। और कम से कम जो है उसमें आर्डर में कुछ ना कुछ संशोधन करने होंगे। हाँ ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि टेट से हो सकता है रिलीफ दे कि न दे, लेकिन कम से कम चांस बढ़ा सकता है। और हर 6 महीने पे टेट जो है वो इसके लिए वो आदेश कर सकता है। और ये चीज़ें बहुत मतलब आसान हो सकती हैं। हम ये कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, पूर्ण रिलीफ के लिए सारी चीज़ें किया जाए, लेकिन अगर पूर्ण रिलीफ नहीं मिलती है तो कम से कम अर्ध रिलीफ भी मिल जाना चाहिए। क्योंकि जो है दोस्तों एक साइड जो है आप 5 साल के लिए, जो 5 साल से कम जिनकी सर्विस है उनके लिए जो है आप छूट दे रहे हो, तो कम से कम इनको भी 5 साल देना बनता है। तो यानी ये चीज़ें जो है होने के आसार ज़्यादा हो जाएंगे। फिलहाल तो दोस्तों नॉन टेट मैटर पर आप यूट्यूब पे तमाम लोग इस समय विधि वेत्ता बन जा रहे हैं। एक चीज़ स्पष्ट मैं कह देता हूँ कि जो लोग नए बच्चे हैं जो टेट पास हैं, उनको उनको वो तो आपके मतलब खिलाफ हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आप लोग बाहर जाएंगे जो नॉन टेट इन सर्विस वाले टीचर हैं तो हमको मौके मिलेंगे। लेकिन मेरा जो मानना है एज ए लायर जो है, हर किसी को अपने राइट के लिए लड़ने का अधिकार है। लेकिन इस मैटर में नए बच्चों का कोई रोल नहीं है। यानी कि वो इनको बाहर करने के लिए या इस तरह जो है कोई भी जो है याचिका नहीं कर सकते, क्योंकि वो दुर्भावना से प्रेरित माना जाएगा। हाँ एनसी हाँ, अगर जो है कुछ लोग कुछ शिक्षक नेता कह रहे हैं कि संसद इस पर कानून बना सकती है। अरे संसद कानून बनाएगी तब तो नए बच्चे इसको चैलेंज ही कर देंगे। हमारा स्पष्ट मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के बाद कुछ भी सरकार करेगी तो उसको नए बच्चे चैलेंज करेंगे और उसको रद्द कराएंगे। इससे बढ़िया है कि आप सरकार के ही माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में जाकर इस आदेश में संशोधन करवाएं। तमाम टेक्निकल इशू बताएं। हो सकता है कि जो है जो 2010 के पहले वाले हैं उनको रिलीफ मिल जाए। अगर नहीं भी मिलता है तो इतना तो तय है कि इसमें आर्डर में संशोधन होगा।
5 साल हो सकता है, हर 6 महीने पर टेट हो सकता है, ये चीज़ें हो सकती है। 10 चांस मिल जाएंगे तब भी आपको बहुत मौके मिलेंगे दोस्तों। हाँ, एक चीज़ और है, कुछ लोग कह रहे हैं कि विभागीय टेट करा के इस तरह का कर सकते हैं। दोस्तों, एनसीटी के गाइडलाइन है टेट पर कि 30 क्वेश्चन जो है इंग्लिश के, 30 मतलब हिंदी के, इस तरह का 30 जो है बाल शैक्षिक अभिरुचि, ये जो 150 क्वेश्चन का एक गाइडलाइन है, कैसा क्वेश्चन होना चाहिए, उस गाइडलाइन लाइन के अनुसार ही होना चाहिए टेट। ऐसा नहीं कि आप अलग करवा देंगे जो है विभागीय, तो उसको खुद नए बच्चे चैलेंज कर देंगे कि ये आर्टिकल 14 और 16 का उल्लंघन है, हमारे लिए टफ पेपर और उनके लिए सरल पेपर ये नहीं हो सकता है, तो वो भी रद्द हो जाएगा। हमारा जहाँ तक हमारा मानना है कि जो इन सर्विस टीचर हैं, एज एडवोकेट मैं उनको यही सलाह दूंगा कि आप सबसे पहले जितने भी प्रदेश के लोग, मतलब प्रदेश के टीचर, लगभग हमें लगता है कि 10 से 15 लाख टीचर तो प्रभावित होंगे ही, आराम से 20 लाख भी संख्या पहुंच सकती है। तो कम से कम दोस्तों वो लोग अपने जो मुख्यमंत्रियों से मिले, शिक्षा मंत्रियों से मिले, शिक्षा सचिव से मिले, उनसे ये कहें कि सुप्रीम कोर्ट में ये खुद जो है जाके वहाँ सुप्रीम कोर्ट में पहले रिव्यू या पुनर्विचार या फिर यमे मिसलेनियस एप्लीकेशन डालकर इसमें, और इसके बाद जो है सरकारों के अलावा अभ्यर्थी भी जाएं। ऐसा नहीं कि क्योंकि सरकारों के ही भरोसे आप नहीं रह सकते, सरकारों के भरोसे थे तभी तो देखिए आज 9 साल का टाइम एनसीटी ने दिया, लेकिन सरकारों ने आपको कभी भी नहीं कहा। कम से कम 9 साल में आप प्रयास तो करते, हो सकता है इसमें से आधे से अधिक लोग जो है पास हो जाते, ये भी हो सकता था। ऐसा नहीं कि जो टीचर है, जो बच्चों को पढ़ा रहा है, जो उनको वो विद्वान है, ऐसा नहीं है कि वो विद्वान नहीं है। और 10-20% तो अपवाद रहता ही है दोस्तों, कि मतलब कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एकेडमिक मेरिट पर भर्तियां हो जाती हैं, जैसे यूपी में हुआ है, तो संस्कृत पाठशाला से या अन्य उससे नंबर बढ़वा के जो है हो गए हैं, तो वो 10-20% हर जगह हैं, लेकिन कम से कम 70-80%। और जब बहस हो रहा था दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में, मैं ऑनलाइन जब बहस में जुड़ा था, तो कोर्ट भी ये, मतलब कोर्ट का जो वो था, व्यू था, वो ये सोच रहे थे कि जो जो टीचर जो है सबको जो है ज्ञान देता है, उसके अंदर इतना ज्ञान की कमी नहीं होगी कि वो टेट नहीं पास कर पाएगा। ये चीज़ें मतलब कोर्ट में जो है बहस के दौरान ऐसा, जैसे कोर्ट ने जिस तरह का कमेंट किया, इससे लगा कि मतलब टीचर जो है ज्ञान खुद जो है देता है, बच्चों को ज्ञानवान बनाता है, और उससे कोर्ट ने अपेक्षा की वो तो टेट जैसी परीक्षा वो ऐसा नहीं कि जो है वो नहीं पास कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों परिस्थितियां दूसरी हैं, देखिए उम्र और अन्य जिम्मेदारियों के हिसाब से टेट परीक्षा, क्योंकि देखिए आमतौर पर जो है 50+ वाले जो टीचर होते हैं, कुछ लोग जो है किसी न किसी रोग से ग्रसित हो जाते हैं, जिसमें जो है उनको इलाज में इसमें इधर उधर तमाम जो है दिमाग डाइवर्ट हो जाता है। किसी जो है पारिवारिक संबंधी भी अगर बीमार हैं, उनके भी जो है इलाज में डिस्टर्ब रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखिए एक आम वो है कि 50+ वालों के पास समस्या है, 45+, 50+ वालों के पास तमाम समस्याएं रहती हैं जो कि नहीं कही जा सकती हैं, पर्सनल चीज़ें होती हैं। लेकिन दोस्तों इतना तो तय है कि कम से कम उनको नौकरी बचाने के लिए पर्याप्त अवसर तो मिल ही जाएंगे। और हर 6 महीने बाद अगर टेट होगा दोस्तों, तो निश्चित रूप से जो है अगर 10 चांस मिल गया तो किसी न किसी चांस में आप पास हो जाएंगे। क्योंकि आपको जब पहली बार देंगे, नहीं पास होंगे, मान लो 90 नंबर पासिंग है, आप 80 आए, 82 आए, तो आपको ये आभास होगा कि हाँ हमारा इस जगह कमजोरी है, इस पर ध्यान दें। मैथ कमजोर है मेरा, मैथ में कम नंबर आया तो मैथ में थोड़ा ध्यान दें। तो इस तरह दोस्तों 10 चांस में आपको पर्याप्त अवसर मिल जाएंगे। फिलहाल तो दोस्तों मैं आपको नॉन टेट पर ऐसे ही सीरीज वो करता रहूँगा। और देखिए मेरा जो ये चैनल है आपको सबसे अथेंटिक सही सूचना देगा। नॉन टेट जो इन सर्विस टीचर हैं उनको मैं स्पष्ट बताना चाहता हूँ, ये आपके शिक्षक नेता हैं या फिर यूट्यूब पर तमाम जो वीडियो घूम रही हैं वो आपको बरगला, कुछ तो दोस्तों टेट पास नए अभ्यर्थी हैं जो वीडियो डाल रहे हैं और शिक्षकों को गुमराह कर रहे हैं। उनको ये हो रहा है कि इनको गुमराह करेंगे तो ये कम से कम लड़ेंगे नहीं या फिर सरकारों से वो नहीं करेंगे, तो इससे जो है इनका जो है कमज़ोर होगा वो, और ये बाहर चले जाएंगे। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं। फिलहाल तो मैं, ऐसा नहीं है कि मैं उन नए अभ्यर्थियों के खिलाफ हूँ, लेकिन ये है दोस्तों कि हर किसी को लड़ने का अपना अधिकार है। नए बच्चों को भी तो मौका मिलेगा ही, हर साल रिटायर हो रहे हैं। दूसरी बात दोस्तों ये है कि जो लोग टेट पास नहीं है टीचर, उनको
उनके साथ जो है जो 2 साल का टाइम दिया गया है, चूँकि तमाम राज्य सरकारें तो एक यूपीए देखिए 2021 में टेट कराई थी, इसके बाद 2026 में करा रही। तमाम ऐसे राज्य सरकारें जो हर साल टेट ही नहीं कराती हैं, तो 2 साल अगर मौका मिला, हो सकता है कि एक भी परीक्षा ना हो पाए, इसका मतलब वो बाहर हो जाएँगे। तो कम से कम 6 महीने में हर साल टेट हो, और प्लस जब 5 साल की छूट जो है, जो लास्ट के 5 ईयर रह गए हैं रिटायरमेंट उनको दिया गया है, तो इन लोगों को भी दिया जा सकता है। और 10 चांस 6-6 महीने में, यानी 5 साल में ये चांस, मतलब ये तो ज़्यादा संभावना है कि ये हो सकता है। सर सुप्रीम कोर्ट इसको संशोधन कर सकता है। हाँ, लेकिन सरकारों को, अगर तमाम सरकारें अगर इसमें जो है जाएँगी सुप्रीम कोर्ट के पास अपनी पिटीशन लेके, तो निश्चित रूप से दोस्तों टेक्निकल जो इशू बताएँगे कि इंटर पास भी लोग, कुछ लोग इसमें टीचर हैं। अब उनके लिए, अब उनको कोर्स कराइए ग्रेजुएशन और ये सब, तब तक तो टाइम ही बीत जाएगा। तमाम चीज़ें हैं दोस्तों, उसको बता के कहीं न कहीं रिलीफ़ लिया जा सकता है। सर्विस रूल की बात है, हमने तमाम कारण पिछले वीडियो में दिखाया। आप लोग वीडियो देखते रहिए, फिलहाल तो लंबा हो रहा है वीडियो। हम फिर जो है आपको बताते हैं कि इस मैटर पर आपको बराबर जानकारी देंगे। और कोई भी अगर आपको इससे जुड़ी कोई जानकारी चाहिए, कुछ आर्डर वगैरह इसके संबंध में, तो हम आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर 9161180404 पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे पास जो भी लीगल हेल्प होगा, मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगा। धन्यवाद।